हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोमेंटम स्टॉक्स। इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करने वाले हैं और हम एक बाई स्टॉक यानी स्ट्रॉन्ग स्टॉक और एक वीक स्टॉक आइडेंटिफाई करने वाले 1 जुलाई के लिए, जो कि है मंडे फ्रेंड्स। बिफोर वी प्रोसीड, पिछले वीडियो ने हमने क्या किया था, हमने डिस्कस किया था विप्रो को। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा। ये विप्रो का हमने एक पर्टिकुलर पैटर्न डिस्कस किया था, ये वाला पैटर्न। इसके ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छा आपको आएगा, ऐसा हमने डिस्कस किया था और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। इसका ब्रेकआउट आया और यहाँ से एक बहुत अच्छा अपवर्ड मोमेंटम आया। इस मोमेंटम ने जिसने भी कैच किया 1:5 रिस्टो रिवॉर्ड रेशो, 1:6 रिस्टो रिवॉर्ड रेशो उसको मिला है। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, जब भी ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट है, ये है डाउनवर्ड वेज पैटर्न। ओके, इसका ब्रेकआउट जो होता है यूजुअली ऊपर की तरफ होता है, लेकिन इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया है। इसका क्या मतलब है? इसने पहले इन स्टॉप लॉसेस को इन स्टॉप लॉसेस को इन स्टॉप लॉसेस को खाया है, यानी जिसने भी ये लेवल पे यहाँ पे कहीं भी बाई किया है इस वेज पैटर्न को देखते हुए, तो उनको पहले निकाला है बाहर मार्केट ने, और उसके बाद इसने ये जो मुंह दिया है, ये एकदम अपवर्ड मुंह दिया है। तो मार्केट यूजुअली ऐसा ही करता है, बट इस केस में हमें एंट्री कब मिली थी? देखो, अभी एक ये डाउनवर्ड मोमेंटम दे दिया है विप्रो ने। अगर आप ऊपर ये टॉप और ये बॉटम तक अगर फिबो लगाते हो, तो उसने क्या किया है, 61.8 लेवल को टच किया। ओके, तो इसका मतलब अब ट्रेंड फिर से चेंज हो गया है। यहाँ से जो नीचे आया, फिर से यहाँ तक अगर आया रहता तो ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। अगर 50% पे आया था तो भी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, लेकिन 61.8 के ऊपर उसने कैंडल क्लोज दिया है क्लियरली, मतलब ट्रेंड चेंज हुआ है। तो हम लोग ये फिबो यूज करेंगे क्या? नहीं, हम ड्रॉ करेंगे एक फिबो बॉटम से लेके टॉप तक, जो कि ऐसा दिखता है। देखो, मैं इस फिबो को निकाल देता हूँ और ये फिबो ड्रॉ करता हूँ बॉटम से लेके रिसेंट टॉप तक। और यहाँ आपको क्या दिख रहा है? 38.2 पे ये एंट्री दिख रही है। तो जिस किसी ने यहाँ पे लॉन्ग क्रिएट किया है, उसने 1:5 1:10 कैप्चर कर सकने की अच्छी क्षमता मिली है उसको। ठीक है, तो ये है विप्रो के बारे में। अभी एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको। विप्रो इस वक्त क्या कर रहा है? इस वक्त ये जो पैटर्न था ना पहले वाला, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट पैटर्न इसने बनाया है। इस पैटर्न का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के बताइए। इस पैटर्न का नाम, ये देखो, ये है पैटर्न, और ये उसका नीचे का ट्रेंड लाइन, और उसका एक छोटा सा ब्रेकआउट भी दिया है। इस वक्त विप्रो क्या कर सकता है? इस पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर उसने एक डिप मारी, ओके, तो ये डिप कहाँ तक मारेगा? तो ये है टॉप बॉटम, ये है टॉप। तो ये जो डिप है ये 23.8 तक आ सकती है और 38.2 तक आ सकती है। 38.2 पर ही हमारी एंट्री है, जहाँ पे एक रिसेंट प्रीवियस सपोर्ट भी दिख रहा है। तो 38.2 लेवल्स का है, 509 लेवल्स पे सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। विप्रो स्टिल स्ट्रांग, बट ये लेवल्स पे बाय करना आई डोंट सजेस्ट। ओके, कमिंग टू वीक स्टॉक। वीकनेस हमने देखी थी, कोल इंडिया के बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। ये देखो, हमने क्या डिस्कस किया था, ये यहाँ ये एरिया में हमने ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, और यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन आता है तो हम सेल करेंगे, ऐसा डिस्कस किया था। ये 26 का वीडियो है, देख लेना। और इस वक्त उसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हमने देखा कि ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हुई ये वाली, लेकिन ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और यहाँ रिटेस्ट आया। ये रिटेस्ट के बाद एक सीधा डाउनवर्ड मोमेंटम, एक और रिटेस्ट और फॉल। लास्ट हाफ एन आवर जो है मार्केट ने अच्छा रिकवर किया फ्रेंड्स, लेकिन हमें सिर्फ ये कैप्चर करना था। फर्स्ट टारगेट हमारा ये था, सेकेंड टारगेट ये था, और थर्ड टारगेट जो था वो यहाँ दिखेगा फ्रेंड्स। ये देखो, थर्ड टारगेट जो था वो ये एरिया है गैप फिलिंग वाला, वो भी उसने मीट किया, फिर ऊपर गया है। तो बोथ बाई और सेल दोनों स्टॉक्स ने अपने अपने टारगेट दिए हैं। जिस किसी को ने ये भी कैप्चर किया है, कमेंट सेक्शन में बताइए कैसे कैप्चर किया है। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो फटाफट लाइक्स कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और बढ़ते हैं हम निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ। निफ्टी ने क्या किया? निफ्टी ने एक प्यारा सा पैटर्न दिया है फ्रेंड्स। ये है आपका डबल टॉप पैटर्न, फर्स्ट टॉप, सेकेंड टॉप एंड फॉल। अब ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो फॉल है इसका आप देखोगे कि क्लियर ब्रेकडाउन आ चुका है। ठीक है, लेकिन ये फेक ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? एक फिबो ड्रॉ करेंगे। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ फेक ब्रेकडाउन? क्योंकि हम एक फिबो ड्रॉप कर रहे हैं बॉटम, रिसेंट बॉटम से टॉप तक।
और इसने सपोर्ट जो लिया है ब्रेकडाउन के बाद वो लिया है एग्जैक्ट 38.2 लेवल्स पे फ्रेंड्स। तो हम क्या करेंगे, क्या हम यहाँ पे सेल करेंगे? नहीं, यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक क्लियर ब्रेकडाउन फेलियर के चांसेस भी दिख रहे हैं। हम कब सेल करेंगे? हम ये प्रीवियस लो को जब ब्रेक करेगा तब सेल करेंगे 50% लेवल, जो कि 24,069 है। यहाँ पे हमें प्रीवियस रेजिस्टेंस भी दिख रहा है जो अब सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ये देखो, ये जो है ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आते ही नीचे आया, रेजिस्टेंस से नीचे आया, फिर फाइनली इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जब फिर से यहाँ आता है रिटेस्ट करने, तब ये सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। तो अगर इसके नीचे जाता है, ये प्रीवियस 108 के नीचे जाता है, 24,108 के नीचे जाता है, तो हम सेल कर सकते हैं 24,082 तक। ठीक है, 82 भी नहीं, हम एग्जैक्ट नंबर्स की बात करते हैं तो 69 तक सेल कर सकते हैं एक छोटे स्टॉप लॉस की तरफ। बाई कब करेंगे? 38.2 पे आ गया इसलिए बाई कर देंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसी, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें बाई करना है। कैसे? देखो, अब यहाँ से यहाँ तक अगर आ गया है तो हम एक फिबो भी ड्रॉ करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। ये है डाउन ट्रेंड। अब इस डाउन ट्रेंड कब चेंज होगी अप ट्रेंड की तरफ? जब ये 61.8 का लेवल क्रॉस करेगा। 61.8 का लेवल क्या है? 24,183। इसके ऊपर जब जाता है तो ये ट्रेंड लाइन टूट गई, ये 61.8 भी टूट गया। इसका मतलब दिस इज रेडी टू गो टू फर्स्ट टारगेट। ये यहाँ पर 24,204, सेकंड टारगेट 24,231 एंड फाइनल टारगेट ये है। इसके ऊपर अनचार्टेड टेरिटरी है जिसके बारे में डिस्कस करना इस वक्त नॉट सो हेल्पफुल। लेकिन अगर आपको टारगेट्स ही चाहिए अपवर्ड, तो हम यूज करते हैं फिबो बेस्ड ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन। तो इसमें क्या होता है, एक नीचे का पॉइंट पकड़ते हैं हम जहाँ से स्विंग स्टार्ट हुई है और टॉप पकड़ते हैं, और फिर उसको यहाँ तक खींचते हैं जहाँ तक एक रिसेंट लोअर स्विंग आई है। तो यहाँ से जो 61.8 लेवल है वो फर्स्ट टारगेट होता है, जो कि 24,318, और सेकंड टारगेट होता है 24,448 यानी 50 भी पकड़ सकते हैं, एक दो पॉइंट इधर उधर होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये है बाइंग सिचुएशन। क्या हम ये टारगेट्स दे रहे हैं? नहीं, हम वेट करेंगे एक प्रॉपर ब्रेकआउट और रीटेस्ट के लिए, तभी बाई करेंगे। और डाउन साइड हम ये जो लेवल है 100 वाला लेवल, उसको ब्रेक होने देंगे, उसके बाद ही एक 30-40 पॉइंट्स का टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे। कमिंग टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या किया है? बैंक निफ्टी ने एक प्यारा सा पैटर्न बनाया है, जो कि है एक लेफ्ट शोल्डर, एक हेड और एक राइट शोल्डर। ओके, इसके बाद क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने एक रिट्रेसमेंट दिया। क्या किया? ये जो राइट साइड शोल्डर के ऊपर वाले जो सेलर्स है, ओके, इनको पहले निकाल दिया स्टॉप लॉस से, और उसके बाद वहां से नीचे गया। यहाँ पे एक और चीज दिखा देता हूं मैं, उसमें क्या किया है, एक फिबो लगाते हैं यहाँ से टॉप टू बॉटम। ये बॉटम है फ्रेंड्स, ये वाला, ठीक है। और 61.8 लेवल्स पे उसने थोड़ी देर हॉवर किया। यहाँ आने के बाद क्या होता है, बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं ऊपर की तरफ बाई करने के लिए। लेकिन वहां से जो टर्न डाउन दिया, तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन दिया, वापस इसका एक रिटेस्ट दिया। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये इन्वर्टेड ब्रेक शोल्डर का टर्न डाउन नीचे की तरफ, और एक रिटेस्ट दिया, और फिर से फॉल। अब ये रिटेस्ट जो है ना, ये भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये रिसेंट हाई, ये रिसेंट लो, ठीक है। ये रिसेंट हाई है, ये रिसेंट लो है। 61.8 लेवल तक उसने गया है। इसका मतलब स्टॉप लॉस हंटिंग यहाँ तक की, और फिर फटाक से गिरा, एक रिट्रेसमेंट, और फिर से फटाक से गिरा। अब क्या देख रहे हैं, देखो ये एक रिसेंट बॉटम यहाँ पर है फ्रेंड्स। ये रिसेंट बॉटम से टॉप तक अगर मैं फिबो ड्रॉ करता हूँ, तो क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि एग्जैक्ट 38.2 लेवल्स तक ये आया है। यहाँ पे हमें बाई करने के लिए रीजंस और भी ढूंढने हैं, जो कि दिख नहीं रहे हैं। तो अब क्या होगा, ये 61.8 बैंक निफ्टी जो है आजकल 61 पॉइंट, मैंने आपको दो जगह दिखाया 61.8 लेवल्स को टच करना। तो अब ये यहाँ तक आ सकता है। ये है आपका 61.8 लेवल्स, विच इज 42,037 लेवल्स। एक 10-20 पॉइंट इधर उधर सीधे यहाँ तक आ सकता है, नीचे की तरफ, और यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। क्या हम 38.2 लेवल्स को इग्नोर करेंगे? नहीं फ्रेंड्स, हम वो नहीं करेंगे। अगर 38.2 से ये सपोर्ट लेके ऊपर आना शुरू होता है, तो हम वेट करेंगे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने का। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, तो क्या होगा, यहाँ पे एक देखो, ये हो सकता है आपका लेफ्ट शोल्डर, ये हो सकता है हेड, और उसके बाद अगर
यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आके ऊपर जा रहा है, तो ये ब्रेकआउट पे बाई करना है। फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम अगर ये होता है तो ही ट्रेड करते हैं, उससे पहले हम ट्रेड नहीं करते फ्रेंड्स। ओके, और इन केस ये यहाँ ये जो सपोर्ट लेवल है इसको तोड़ देता है, ओके, और थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट भी आ जाता है, जैसे कि एग्जांपल में दिखाता हूँ। ये आपका है सपोर्ट लेवल, ठीक है, ये सपोर्ट लेवल है, और इसको अगर ब्रेक करता है, समझा देता हूँ मैं आपको, सीधे इसको अगर ब्रेक करके इस तरफ सपोर्ट लेता है तो हम सेल करेंगे ये 61.8 लेवल जो कि यहाँ पे है। तो इसका फिर एक छोटा स्टॉप लॉस रहेगा और बड़ा टारगेट रहेगा, तो इस तरफ हम ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन में। ओके, कमिंग टू बाई एंड सेल स्टॉक फ्रेंड्स, हम कल के दिन के लिए ब्रिटानिया को स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं। ब्रिटानिया ने क्या किया है, एक अच्छा टॉप फॉर्म किया है, जबकि बैंक निफ्टी और निफ्टी ने टॉप नहीं फॉर्म किया है कल, ठीक है, फिर भी ब्रिटानिया ने टॉप फॉर्म किया है। ब्रिटानिया कंटिन्यूस अप ट्रेंड में चल रहा है यहाँ से देखो, ओके, और रिसेंट बॉटम यहाँ पे है, वहाँ से अगर मैं फिबो ड्रॉ करता हूँ बॉटम से टॉप तक, ठीक है, बॉटम टॉप, तो ये 38.2 की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन 38.2 पे आया नहीं है। तो क्या करेंगे हम, 38.2 के एरिया में हम बाय कर सकते हैं, नहीं तो हम एक ट्रेंड लाइन के लिए वेट कर सकते हैं। अगर 38.2 पे सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ गया तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते ही हम बाय करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा ये टॉप, सेकंड टारगेट होगा ये टॉप, थर्ड टॉप के लिए फिर से फिबो बेस्ड ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये टॉप तक हम वेट कर सकते हैं 5612 तक, ओके, और ये टॉप बाद में आएगा फ्रेंड्स, एक दिन में इतना बड़ा मूव नहीं आता है यूजुअली, लेकिन ये टॉप के लिए हम बात नहीं करेंगे इस वक्त। वीकनेस हमें दिख रही है अदानी पोर्ट्स में, अदानी ईएनटी में फ्रेंड्स, देखो रिसेंट टॉप, रिसेंटली ये कौन सा ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हमने देखा कि एक पर्टिकुलर एंगल बना है, ये एंगल दिखा देता हूँ मैं आपको ड्रॉ करके। ये देखो ये जो है ये एक एंगल है ऐसा, ठीक है, और ये पैटर्न का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये कौन सा पैटर्न है और इसका क्या होता है यूजुअली, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ है, एक अपवर्ड मूव दिया, नीचे आया और ये पर्टिकुलर पैटर्न बनाया। अब इसका अगर ब्रेकडाउन आएगा जो कि ये 3193 के नीचे अगर एक ब्रेकडाउन आता है तो हम सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 3177, सेकंड टारगेट होगा 3165 और फाइनल टारगेट होगा 3158। इसके नीचे के भी लेवल्स है अपने पास यहाँ पर, लेकिन इतना बड़ा मूव तभी आएगा जब बैंक निफ्टी और निफ्टी भी डाउनवर्ड परफॉर्म करेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरफ हम सेल करेंगे अदानी पोर्ट्स कल के दिन के लिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, यहाँ तक देखा है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे अमेजिंग कंटेंट आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। विश यू अ प्रॉफिटेबल डे टू।